अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ऋषि सुनैक बनेंगे इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर पाक मीडिया। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जैसा कि पहले की तरह खैर वो बाद में डिस्कस करते हैं, वो टॉपिक तो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अहम खबर शामिल करें, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का मुस्ताफी होने का फैसला। खबरें जो आ रही है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक साहब जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं। IMF की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त, पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया। ऋषि सोनक ये टॉप कंटेंडर है, इन्हें गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। IMF ने कह दिया है कि बेटा चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। कुमरदान में चमतार पुलिस चौकी में धमाका हुआ है, एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तान तालिबान को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। होनी तो लड़ाई है और हम वक्त जाया कर रहे हैं। हम्बन टोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया, जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टीटीपी के ऊपर तमाम किस्म के जितने मिलिटेंट्स इस खिते में ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। वहां पे भी कुछ लोग थे जो श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब बट्टा बैठ गया तो इट विल बी अ बिग डे, क्योंकि एक कंट्री जो कि इंडिया पर रूल करता था, उसी के ओरिजिन का आदमी, इंडिया के ओरिजिन का आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पार्टी में बगावत के बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के 41 मंत्रियों ने 2 दिन के भीतर इस्तीफा दे दिया था, जिससे उन पर इस्तीफे का दबाव बहुत बढ़ गया था। बोरिस जॉनसन पर दबाव का यह सिलसिला 5 जुलाई से शुरू हुआ, जब ब्रिटेन सरकार में वित्त मंत्री ऋषि सोनक ने इस्तीफा दे दिया था। बोरिस जॉनसन सरकार में भारतीय मूल के वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक को ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इनको ही देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। 42 साल के ऋषि ने फरवरी 2020 में उस समय इतिहास रच दिया जब जॉनसन सरकार ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया था। अब पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में सबसे आगे आ जाने से सकते में है। बोरिस जॉनसन जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, इससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो वो बच निकले थे, बट राइट नाउ उनकी कैबिनेट के बहुत सारे लोगों ने, गालिबन 50 के करीब जो लोग हैं, दे हैव रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब, जो हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया है। क्या हो सकता है और कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है? खबरें जो आ रही है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक साहब जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं। ये ऋषि सोनक जो हैं, ये सेकेंड जनरेशन इंडियन है यूके में, और इनका ये टॉप कंटेंडर है। अभी चांसलर एक्सचेकर हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, और वहां पर अभी कोविड के टाइम पर इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत अच्छा संभाला, बिजनेस को बहुत अच्छा संभाला, और कोविड को भी इन्होंने संभालने के लिए पैसा दिया। इनका इसी टाइम पर इनका नाम ऋषि रख दिया गया। और ये बोरिस जॉनसन के तो करीबी थे ही, साथ में अपनी पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ है, पार्टी में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें से ऋषि सोनक ये टॉप कंटेंडर है, इन्हें गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। एक और नदीम जरावी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। साथ में एक और मैडम है लिज ट्रस, वो मार्गरेट थैचर की चेली हैं, मतलब मार्गरेट थैचर को फॉलो करती हैं। लेकिन इसमें टॉप कंटेंडर्स में ऋषि सोनक ही हैं। ऋषि सोनक जो हैं इंडिया के एक बिलियनर हैं। इन्फोसिस, इंडिया की वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो इन्फोसिस के फाउंडर जो है नारायण मूर्ति, उनके सन इन लॉ भी हैं। और साथ में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, ही इज बोर्न इन यूके, पूरी पढ़ाई वहां पर की है। और अब
ये वहां के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के लिए टॉप कैंडिडेट बन गया। इनकी एक खूबी और है, इन्होंने अपना काम बहुत बखूबी करके दिखाया है। लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी इस समय पीक पर है। तो ये माना जा सकता है कि ये हो सकता है ये बन जाए। वी डोंट नो हाउ द पॉलिटिक्स गोस, पॉलिटिक्स तो कभी भी चेंज कर सकती है। ऋषि सोनक के साथ ये रहा है कि इनकी जो इनके कई मतलब कई फील्ड्स हैं। ये जिसे बोलते हैं कि वहां पे सोशल सर्विस में भी थे और लोगों के साथ काम भी करते थे, और पॉलिटिक्स में suddenly came into limelight when he became the chancellor exchequer, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर बने। ऋषि सोनक अगर बने तो इट विल बी अ बिग डे, क्योंकि एक कंट्री जो कि इंडिया पर रूल करता था, उसी के ओरिजिन का आदमी, इंडिया के ओरिजिन का आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक बड़ी चीज तो होगी, नो डाउट अबाउट इट। हालांकि वो ब्रिटिश हैं और उनके पास नेशनैलिटी ब्रिटिश है, और उनकी वाइफ जो है वो भी अब नेशनैलिटी उनकी ब्रिटिश है, लेकिन फिर भी एक वो इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट। और वो हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, दिवाली मनाते हैं, सब कुछ है। तो ये इंडिया के लिए भी, और इंडिया से बेसिकली ब्रिटिश टाइज भी अब अच्छे हो रहे हैं। तो ब्रिटेन के साथ जो हम टाइज कर रहे हैं, और हमारा जो बिजनेस है, ब्रिटेन वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में आता है, और ब्रिटेन बहुत टाइम से हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स, और हम उनके पास इन्वेस्टमेंट्स की बातचीत कर रहे थे। हमारे टाटा ग्रुप ने बहुत वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, और उन्होंने इंडिया में की थी। अभी बोरिस जॉनसन भी आए थे, तो यहाँ पर जेसीबी मशीन के ऊपर बैठे हुए थे। तो इट विल बी गुड टू सी एन इंडियन ओरिजिन पर्सन देयर। अच्छा, एक चीज तो अभी बिल्कुल बोरिस जॉनसन साहब का आपने जिक्र किया, तो अभी बिल्कुल कुछ अरसा पहले, गालिबन 4-5-6 माह पहले उन्होंने इस विंटर में विजिट किया था न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के साथ। जप्पियां शप्पियों वाली तस्वीरें हमारे पास मतलब है, मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताएं कि मतलब बोरिस जॉनसन को अगर हम देखते हैं तो उसके साथ भी एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रहा गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उनका। फिर इनके लिए, ऋषि साहब के लिए क्या मतलब होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम रिसेशन के बारे में सुन रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में सुन रहे हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यूक्रेन रशिया वॉर है, ये सारी चीजें फेस करनी है। देखिए, जो बोरिस जॉनसन के पास से खबर आई है, वो उन्होंने अपनी रूलिंग पार्टी के चीफ के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। पहले उन्होंने बोला था आई विल नॉट रिजाइन, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो एक नेशन को एड्रेस देंगे आज शाम को, और उसके बाद आज रात में इंडियन टाइम, आज रात में उनकी अपनी शाम में, उसके बाद मोस्ट लाइकली वो रिजाइन कर देंगे। और रिजाइन कर देंगे तो उसके बाद एक न्यू प्राइम मिनिस्टर ढूंढने का सिलसिला शुरू होगा। जो ब्रिटेन, जो यूक्रेन रशिया वॉर है, उसमें जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसको तो कंटिन्यू ही किया जाएगा, उसमें कोई चांस नहीं है। IMF ने कह दिया है कि बेटा चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान परेशान, श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं। ये नहीं पता कि श्रीलंका का भट्टा इस वजह से बैठा है क्योंकि चीन के बनाए हुए बेकार मंसूबों को उन्होंने कर्जे ले लेकर बना लिया। हम्बन टोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया, जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना, हम्बन टोटा में। उसके अलावा ऐसी जगहों पर श्रीलंका के अंदर जो है वो बंदरगाहें बना दी जहां उनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग थे जो श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब बट्टा बैठ गया, अब श्रीलंका में उन्होंने सदर का घर को भी आग लगा दी, वजीर आजम के घर को भी आग लगा दी। घर को आग लगी घर के चिराग से, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी थी काफ़ी अच्छी। जैसा कि हमेशा की तरह आपने देखा कि पहले भी हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, मतलब कि भाई ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल, IMF की बात की जाए तो गीता गोपीनाथ, और उसके बाद अगर फैटफ की बात की जाए तो उनका क्या नाम है, वो फैटफ भी आ गया, हाँ वो भी भाई इंडिया का है। अब इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी बन रहा है, वो भी भाई इंडिया का है। नहीं, सारी सीटें भाई आप ले रहे हैं अच्छी अच्छी, तो इधर भी कुछ एक आधी दे दो,
ये तो सुनने पड़े रहते हैं, जब भी हम आते हैं ना इस चैनल पर, ये सुनने घर पे बैठे होते हैं अब भाई। इंग्लैंड का वो प्राइम मिनिस्टर बनता भी है तो इससे पाकिस्तान को इतना खास फर्क नहीं पड़ने और वाला। यार पाकिस्तान को बीच में लाने की क्या जरूरत है, उस वहाँ पर कौन सा नहीं, उसने मैं क्या करा? वीडियो के टाइटल से पाकिस्तान सुन हो चुका है भाई मीडिया पाकिस्तान- अगर बात कर रहा है तो वो मीडिया की बात कर रहा है, नहीं, इसमें पाकिस्तान एक सुन होने वाली या शौक न्यूज़ तो बिल्कुल भी है कि प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, इंडिया का बंदा वहाँ पर जाता है, ठीक है ना। ये समझ आनी चाहिए आपको, और कुछ यहाँ से सोचना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। हम तो बस चलो खैर, हम हर बार में पास कुछ मैच चलता चलता है वहाँ पे, ये चीज़ें पूरी मेरिट से ही आ गया। आप ये नहीं कि वो उधर इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया और आपको वो टारगेट करेगा या आपका एंटी होगा। वो उधर अगर बनता भी है तो वो अपने दम पर आया या उसमें कुछ खसूसियात है तो है। तो यही बात कर रहे हैं भाई, हम कौन सा बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान को टारगेट पाकिस्तान का भी नहीं बना उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तानी लड़का बना है ना, सदर है। तो उससे इंडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता बने या ना बने, बस ऐसे नहीं कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी बनती है कि भाई तारीफ हम देख कर लें रहे कि हैं, भाई हम क्या करें, तारीफ ना करें तो गूगल पर जाएं, ट्विटर पर जाएं, जहाँ से हम कर्जा लेते हैं वहाँ जाएं, जहाँ जिसने हमें ब्लॉक किया हुआ है, ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, ग्रे लिस्ट में, वहाँ जाएं, वहाँ वो बैठे हुए, जिधर जाएं वो बैठे हुए। भाई यार कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान। खैर ये तो अब काफ़ी अपनी अंदर से पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, इनको छोड़े, हम इंडिया की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे भाई स्टेप ले रहे हैं। G20 समिट की अगर आज ही हमने वीडियो बनाई थी, देख लें कि भाई कितना बड़ा स्टेप है। यहाँ कश्मीर में, फिर लद्दाख में काफ़ी अच्छे स्टेप ले रहे हैं। तो ये ऐसे ही स्टेप भाई इंडिया को आगे लेकर जा रहे हैं कि किस तरह लद्दाख में मीटिंग होती है ये, क्योंकि बहुत एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है और एक स्टेप भी है। स्टेप भी है, जब होगी तब देखेंगे कि भाई काफ़ी अच्छी न्यूज़ बनेगी। बस आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं ना, कि ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। एकदम धचका सह नहीं पाएंगे लोग, ये उनका कहना है। इस बात करें IMF की तो उन्होंने बहुत एक शर्त रखी है जो वो बहुत ही एक हार्ड शर्त है, जो कि ये नहीं मानने वाले। चाइना से कर्जा नहीं लेना, ना तो इनकी वो बाली हो रही है कर्जे वाली, बेचारे जो सब बैठे ना। अच्छा वो रोज़ कोई ना कुछ विषय छोड़ देते हैं। कल एक पिछले 2 दिन जो है ना वो ये चली गया कि आप अपना जो है ना वो डिफेंस बजट जो है ना वो 20% जो है ना वो काम करें। तो इन्होंने जो है ना इसके ऊपर बेचारों ने 2-3 दिन लगा के एग्री हुए कि चलो ठीक है हम कर देते हैं। आज उन्होंने एक नया विषय छोड़ दिया कि भाई चाइना से कट ऑफ टोटली। देख लें कि भाई क्या कर रहे हैं। लेकिन ये चाइना ने तो कर्जा इनको दिया नहीं, उसके बाद हुआ है ना, उसके बाद उन्होंने बोला आज के बाद वहाँ से आप कोई चीज़ नहीं लेंगे, मतलब कर्जा आप उन्होंने ले लिया, आप कुछ दिन तो गुजर ही जाए नहीं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने इनसे भी ले लेना तो आगे आपको भी ज़रूरत नहीं पड़नी। बिल्कुल ये सारी चीज़ें तो है ना, आप असल में जब आप मुआशी तौर पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं या बिल्कुल जो है ना वो एक चीज़ हाथ से निकल जाती है तो उस वक्त फिर फ़ायदा उठाते हैं। ये नहीं कि नहीं उठाते, जो पैसे देने वाला है जारी बात उसने सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना होता है, उसके बाद ही फिर वो जो है ना वो आगे चीज़ें लेकर चलता है। बिल्कुल तो इसमें जारी बात है आप IMF भी फ़ायदा उठाएगा। आप आगे देखो उनका क्या प्लान है, या कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये कि अगला प्लान जो है ना वो है ख़तरनाक अगर देखा जाए तो। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हाई लेवल पे आ जानी है, जो जिनकी वो कहते हैं कि उनकी नज़र होती है उनके ऊपर। तो आप देखो आगे क्या बन। बिल्कुल भाई, लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ है फॉर इंडिया कि बहुत सारी चीज़ों में जिस तरह ऑलरेडी इनका नाम जो है ना वो निकला हुआ है, तो ये एक दौड़ में तो हैं, लेकिन आगे देखो होता क्या। लेकिन अब वो उनको इलेक्ट करते हैं नहीं करते वो एक दूसरा सवाल है। लेकिन एक शौर न्यूज़ बेचारे जॉनसन के लिए भी है, जॉर्ज जॉनसन के लिए नहीं, वो भी जॉनसन तमाद उसके रेन हुआ था तो वो तो उसने कामयाब हो गया, तो उसमें मतलब कि उसने नहीं कामयाब होने दिया। लेकिन यहाँ पे मसला ये बना है अभी एक बीच में उनके बस मेंबरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, तो इस वजह से बिल्कुल भाई। तो चलो खैर, लेकिन ये कि वहाँ पे ये एक चीज़ का जो है ना वो फ़ायदा हुआ है, वो चुपचाप करके जो है ना वो चला गया है। जिस तरह हमारे यहाँ पे हल्ला मचा था ना कि वो नहीं
वहाँ पे हुआ कि जो है ना लेकिन अभी साजिश हुई इंडिया है, का खाता है। इंडिया का बना नहीं है अभी, तो कुछ नाम और भी हैं, हाँ, लेकिन उम्मीद चांस करते हैं ज्यादा है ना चांस इनके। इसके ज्यादा यार है। कम से कम वो एक लिस्ट में तो है ना। बिल्कुल हाँ जी। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।